चलिए तो टीचर्स आज हम सेकंड पास के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे कई सारी शॉर्टकट्स की को क्लियर करने वाले हैं। जहाँ पे आज की हमारी जो शॉर्टकट्स की होने वाली है वो एक कीबोर्ड के ऊपर आपने बटन देखा होगा जिसको विंडो का बटन बोलते हैं। उस विंडो के साथ कितनी सारी शॉर्टकट्स की निकल के आती है तो वो मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले विंडो के साथ आर दबाते हैं। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड के साथ विंडो के साथ आर प्रेस कर रहा हूँ और जैसे ही प्रेस करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया जिसको रन डायलॉग बोलते हैं। और यहाँ पे रन का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। इसीलिए विंडोज प्लस आर जब भी आप प्रेस करते हो तो यह क्या करता है, रन का एक डायलॉग बॉक्स खोल के दे देता है। बात करते हैं विंडो के साथ यदि जेड दबाते हो तो आपकी करंट ओपन विंडोज कितनी है उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए डायरेक्टली ये खुल जाता है। तो करंट ओपन विंडोज ये आपको दिखाने का काम करता है विंडोज प्लस जेड। तो सीधा डिस्प्ले करता है, क्या करता है, करंट ओपन विंडोज को। बात करते हैं यहाँ पे विंडो के साथ यदि डाउन एरो दबाऊंगा मैं तो आप देख सकते हो ये सीधा क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे ही मैं अप एरो बताऊंगा ये वापस से मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि विंडो के साथ डाउन एरो मिनिमाइज करती है और विंडो के साथ अप एरो आपके मैक्सिमाइज करने का काम करती है। उसी की तरह आगे बढ़ते हैं और आगे आप देख सकते हो जैसे ही मैं विंडो के साथ लेफ्ट एरो दबाता हूँ तो ये लेफ्ट की तरफ स्विच हो जाएगा। और उसी की तरह यदि आपके कंप्यूटर के अंदर और कोई फोल्डर खुला है तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो दोनों ही आपके सामने दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गया लेफ्ट एरो का। इसी की तरह मैं आपको बताता हूँ विंडो के साथ राइट एरो प्रेस करने पर ये राइट साइड स्विच हो जाएगा और उसी की तरह यहाँ पे विंडो मल्टीपल खोल सकते हो। तो आपको समझ में आया लेफ्ट एरो क्या करता है। तो लेफ्ट एरो शॉर्टकट होता है जो एक मैक्सिमाइज करता है विंडो को लेफ्ट साइड की तरफ और एक स्क्रीन बना देता है। उसी की तरह राइट एरो भी यही करता है, मैक्सिमाइज कर देता है विंडो को और ये राइट साइड की तरफ क्या बना देता है, एक स्क्रीन बना देता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे विंडो के साथ यदि हम प्लस का बटन दबाएंगे तो ये क्या करेगा, जूम करने का काम करेगा। एक मैग्नीफायर ओपन हो जाएगा और सीधा क्या करेगा, जूम करेगा। उसी की तरह माइनस करोगे तो वही जूम आउट हो जाएगा मैग्नीफायर के थ्रू। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे यदि आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस एक्सेप्ट दबाते हो तो ये क्या करता है, देखिए शिफ्ट प्लस एक्सेप्ट दबा दिया तो ये क्या करता है, दिस इज यूज टू ओपन टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर क्या करता है, यदि कोई ऐसी कोई टास्क है जो आपसे बार बार क्रॉस करने के बाद भी क्लोज नहीं हो रही है तो आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हो और यहाँ से इसको सिंपल सी क्लोज कर सकते हो। तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एक्सेप्ट बटन दबाने पर दिस इज यूज टू ओपन विंडो टास्क मैनेजर। तो आई होप गाइज आपको ये भी समझ में आ गया होगा कितनी सिंपल सी टास्क है। फिर बात करते हैं कंट्रोल के साथ होम बटन की। यदि आप कंट्रोल के साथ होम बटन दबाते हो तो ये क्या करता है, ये स्टार्टिंग से डॉक्यूमेंट को बताना शुरू कर देता है। मतलब जहां से हमने शुरू किया था वहां पे ये ले जाता है। दिस की इज यूज्ड टू गो द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, है ना, शुरुआत में ले जाता है। और एंड क्या करता है, ये एंड आपको डॉक्यूमेंट के खत्म जहां हो रहा है पूरा हो रहा है वहां ले जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। कंट्रोल के साथ भी दो की आपको बताई, होम की और एंड की। इस तरीके से विंडो की कंप्लीट होती है। और आगे बढ़ते हैं आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शिफ्ट की के साथ। शिफ्ट के साथ कितनी शॉर्टकट की बन रही है, तो आइए यहाँ पे दो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट की को हम लेके आए और उसको हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए शिफ्ट प्लस होम दबाते हो तो ये क्या करता है, शिफ्ट के साथ यदि आप होम बटन क्लिक करते हो तो ये क्या करता है, ये वापस से हाईलाइट करना शुरू करता है और करंट पोजीशन के ऊपर वापस से क्या करता है, शुरुआत करता है। कहाँ से, उस लाइन से, किस लाइन से, जहाँ पोजीशन हाईलाइट हो रखी है। तो शिफ्ट के साथ होम करते हैं तो इट हाईलाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहां से लेकर अभी तक हम कहाँ तक है वहां तक ये क्या करता है, इसको हाईलाइट कर देता है। उसके बाद शिफ्ट के साथ एंड दबाते तो पता चल गया इट हाईलाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द एंड पोजीशन। जैसे कि होम दबा रहे थे तो बिगिनिंग यानी कि जहाँ से शुरुआत करी वहां से, लेकिन एंड दबा रहे थे तो जहाँ से शुरुआत की यानी कि करंट पोजीशन से लेकर एंड जहां हो रहा है हमारा डॉक्यूमेंट वहां तक ले जाता है। बात करते हैं अब हम विंडो के शॉर्टकट्स की, कंप्यूटर शॉर्टकट्स की फॉर एमएस ऑफिस। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ एमएस ऑफिस, इसकी शॉर्टकट की बहुत काम आती है। आइए बताता हूँ आपको। पता है ये जब भी आप कंट्रोल के साथ एन दबाते हो तो कंट्रोल के साथ एन दबाने पे क्या हो जाता है, न्यू फाइल खुल जाता है। जिस तरीके से न्यू विंडो अभी खुला तो कंट्रोल के साथ एन दबाने पर न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाता है। इसी की तरह कंट्रोल के साथ ओ दबाते हो तो ओ दबाने पर क्या हो जाता है, आपका एक और डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। कंट्रोल के साथ ओ दबाने पर देख सकते हो यहाँ पे ओ दबाया मैंने, कुछ फाइलें सिलेक्ट करने के लिए आ गई तो ओपन कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट। उसी की तरह कंट्रोल के साथ एस दबाते हो तो आपकी फाइल क्या हो जाती है, सेव हो जाती है।
उसी की तरह जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसे प्रिंट करना है, तो आप सिंपल सा कंट्रोल के साथ P दबाओ और आपका वो डॉक्यूमेंट क्या होना शुरू हो जाएगा, प्रिंट। फिर बात करते हैं कंट्रोल के साथ यदि आप Z दबाते हो तो वही लास्ट एक्शन, मतलब 3 कदम पीछे जाता है। तो लास्ट एक्शन आपकी जो हुई थी, मान लो आपने राम लिखा और राम के पहले रोहन लिखा था, तो वह रोहन के पास चला जाएगा। उसी की तरह Y दबाओगे तो वापस से राम के पास आ जाएगा। इसे बोलते हैं कंट्रोल Z को बोलते हैं अनडू, इसको बोलते हैं रीडू, वापस से आ जा। फिर बात करते हैं यदि किसी टेक्स्ट को पूरा सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ A दबाना। जब आप कंट्रोल के साथ A दबाओगे तो पूरा टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। उसी की तरह आपके पास कई प्रकार के टेक्स्ट आएंगे, जिसमें आपके पास देखिए एक तो होता है कॉपी, एक होता है आपके पास कट, और एक आपके पास होता है पेस्ट, जिसको हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लिपबोर्ड। तीनों ही क्लिपबोर्ड के फंक्शन है, कट, कॉपी और पेस्ट। सबसे पहले बात करता हूँ कॉपी की। तो कॉपी जो होती है वो कंट्रोल के साथ यदि आप C दबाते हो तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। उसी की तरह यदि आप किसी डॉक्यूमेंट के साथ कंट्रोल के साथ X दबाते हो तो उस टेक्स्ट वहां से हट जाएगा, लेकिन वह कट हो जाएगा। कट होने के बाद आप उसको कंट्रोल के साथ यदि V दबाते हो तो वापस से ये पेस्ट हो जाएगा और आपको दिखना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं कंट्रोल के साथ B की, I की और U की। ये आपकी मॉडिफाइड की है, यानी कि जस्टिफाई की है, टेक्स्ट को मॉडिफाई करती है। जैसे किसी टेक्स्ट को कोई वर्ड लिखा ए, इसको और गहरा करना है, थोड़ा सा गहरा करना है, तो गहरा करने के लिए आप कंट्रोल के साथ B दबाते हो, जिसको बोल्ड बोला जाता है। उसी की तरह यदि आप कंट्रोल के साथ I दबाते हो तो टेक्स्ट आपका इटैलिक हो जाता है, मतलब ए अभी सीधा है, ए थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल के साथ U दबाते हो तो इसके नीचे अंडरलाइन लग जाएगी, उसे ही बोलते हैं कंट्रोल के साथ U। अब बात करते हैं कंट्रोल के साथ यदि आप F दबाते हो तो क्या होता है कि मान लो इतना सारा टेक्स्ट आपने लिखा है, उसमें आपको मान लो राम ढूंढना है, तो आप कंट्रोल के साथ F दबाओगे तो वह राम ढूंढ के दे देगा, मान लो 2 लाइन में। तो ऐसे इस तरीके से फाइन टेक्स्ट करके देता है। फिर बात करते हैं रिप्लेस टेक्स्ट की। यदि आप राम की जगह रोहन करना चाहते हो, किसी ने कहा कि भाई यहाँ राम नहीं चाहिए था, यहाँ पे रोहन चाहिए था, तो आप राम की जगह रोहन को रिप्लेस कर सकते हो कंट्रोल के साथ H दबाकर। एक बात करते हैं कंट्रोल के साथ के क्या होती है, जैसे मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, अपना डॉक्यूमेंट जैसे ही कंट्रोल के साथ के दबाया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, तो उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने पर आपकी एक लिंक बन जाएगी, जिस पे क्लिक करने पर आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। उसे बोलते हैं इंसर्ट हाइपरलिंक। बात करते हैं अलाइन लेफ्ट। जैसे ही टेक्स्ट को लेफ्ट की तरफ ले जाना है तो आप कंट्रोल के साथ L दबा सकते हो। यदि आपको सेंटर ले जाना है तो E दबा सकते हो, और राइट ले जाना है तो R दबा सकते हो कंट्रोल के साथ। तो ये बहुत ही इजी थे, जो आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी थी। बात करते हैं जस्टिफाई ऑफ टेक्स्ट। जैसे ही कंट्रोल के साथ J दबाते हो तो टेक्स्ट आपका जस्टिफाई हो जाता है। और यदि आप फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खोलना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ D दबाओगे तो फॉन्ट का क्या खुल जाएगा, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और फॉन्ट के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आप फॉन्ट की साइज बढ़ाना चाहते हो तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस दबा सकते हो, तो इससे फॉन्ट की साइज बढ़नी शुरू हो जाएगी। देखिए आप देख सकते हो, ये देखिए। और शिफ्ट के साथ माइनस दबाना शुरू करोगे तो माइनस यानी कि छोटी होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। जब आप माइनस दबाते हो तो छोटी हो जाती है, प्लस करते हो तो बड़ी हो जाती है। बात करते हैं कंट्रोल के साथ यदि स्पेस दबाते हो तो जो भी फॉर्मेटिंग की थी हमने वो रिमूव हो जाएगी। कंट्रोल के साथ एंटर दबाते हो तो इंसर्ट पेज ब्रेक, यानी कि जब आपका पेज यहाँ खत्म हो रहा है तो इसके नीचे एक लाइन बन जाएगी और इस तरीके से दूसरा पेज ऑन हो जाएगा, इसको बोलते हैं पेज ब्रेक। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंस की। अब बात करते हैं कंप्यूटर शॉर्टकट कीज इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर क्या रह सकती है, तो देखिए कॉपी के लिए मैंने बताया था कंट्रोल के साथ C, उसी की तरह पेस्ट के लिए कंट्रोल के साथ V। अब बात करते हैं यदि आपको मल्टीपल सेल सिलेक्ट करने हैं एक्सेल शीट के अंदर। आपको पता है एक्सेल के अंदर सेल होते हैं, छोटे छोटे कॉलम और रो होती है, इनको सिलेक्ट करना होता है। और कॉलम और रो को सिलेक्ट करने के लिए यदि आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाते हो और एरो की दबाते हो, लेफ्ट राइट या व्हाटएवर, तो इससे क्या होगा, इट सिलेक्ट मल्टीपल सेल। तो ये क्या करेगा, एक साथ कई सेल को सिलेक्ट करने का काम करेगा। यदि आप उसी तरीके से F2 दबाते हो तो F2 क्या करता है, दिस एडिट द सिलेक्ट टेक्स्ट, मतलब कि रीनेम करने का काम करता है F2। F4 क्या करता है, F4 रिपीट करता है, जो आपने बनाई थी लास्ट सेक्शन जो भी काम किया है वो F4 वापस से रिपीट करता है। F5 क्या करता है, उसके अंदर तो स्पेसिफिक सेल, मतलब ये क्या करता है कि ये आपके एक सेल को डिफाइन करने का काम करता है F5।
उसी की तरह F7 दबाते हो तो ये स्पेलिंग करेक्ट करने का काम करता है, ग्रामर के लिए काम करता है। ये MS एक्सेल, MS वर्ड वगैरह सब में काम करता है। तो यदि आप F7 दबाते हो शॉर्टकट की तो ये आपके ग्रामर वगैरह को करेक्ट करने के लिए काम आती है। फिर बात करते हैं F11। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपके चार्ट क्रिएट होते हैं। आप पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सभी बार ग्राफ वगैरह ये डाल सकते हो। तो चार्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हो और मैथमेटिकल प्रोजेक्ट जब बना रहे होते हैं। यदि आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस दबाते हो तो इसके अंदर जो भी टाइम चल रहा होता है वो एंटर हो जाता है। इसी की तरह देखिए कंट्रोल के साथ प्लस दबाते हो तो करंट डेट एंटर हो जाती है। करंट डेट यानी कि एंटर द करंट डेट, ठीक है, अभी क्या डेट है उसकी डेट एंटर करने के लिए आ जाती है। उसी की तरह यदि ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्लस F1 दबाते हो तो एक नई वर्कशीट आना शुरू हो जाती है। ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्लस F1 दबाने पर न्यू वर्कशीट आना शुरू हो जाती है। और शिफ्ट के साथ F3 दबाते हो तो यह क्या करता है, एक्सेल फॉर्मूला खोल के दे देता है। एक्सेल फॉर्मूला का जो भी विंडो है उसको ओपन करके दे देता है शिफ्ट के साथ F3। उसी की तरह शिफ्ट के साथ F5 दबाते हो तो F5 क्या करता है, ये एक सर्च बॉक्स क्रिएट करके देता है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सर्च कर सकते हो और अपने टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो ब्रिंग अप द सर्च बॉक्स, ये क्या करता है, एक सर्च बॉक्स आपको लाके दे देता है। बाकी मैंने आपको बताया हुआ था कंट्रोल D क्या करता है, हाईलाइट बोल्ड करने का काम करता है, गहरा करने का काम करता है, इटैलिक करने का काम करता है। आई यदि कोई टेक्स्ट ऐसे लिखा है तो ये टेढ़ा करने का काम करेगा। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल के साथ D। इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ पढ़ना है, फिल करना है, तो इस समय आप कंट्रोल के साथ D दबा सकते हो। बाकी आपको कंट्रोल के साथ K बताया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, उसमें भी यही था, इसमें भी यही है। इंसर्ट लिंक क्रिएट करने के लिए काम आता है, डॉक्यूमेंट की या जो भी आपने बनाया है उस डॉक्यूमेंट की लिंक क्रिएट करके देता है। बाकी वही है कंट्रोल F प्लस H, मैंने आपको बताया था। F यहाँ पे फाइंड करता है आपके टेक्स्ट को और H यहाँ पे रिप्लेस करने का काम करता है। फिर बात करते हैं कंट्रोल प्लस G की, ये गो टू ऑप्शन होता है जो आपके लिए ओपन करता है और आपको डायरेक्ट इसी पेज पर जंप करना होता है। जैसे आप 1 पे चल रहे हो, आपको 7 पेज पे जाना है तो डायरेक्ट कंट्रोल प्लस G दबाओ और वहाँ पे 7 लिख दो, आप उस पेज पे चले जाओगे। फिर बात करते हैं कंट्रोल प्लस U, ये अंडरलाइन करने का काम करता है, पता है, इसके नीचे अंडरलाइन लगाने का काम। फिर बात करते हैं कंट्रोल प्लस Y, ये क्या करता है, अंडरलाइन सिलेक्ट करता है, जो भी टेक्स्ट जिसके नीचे अंडरलाइन होगी उसको सिलेक्ट करने का काम कंट्रोल प्लस Y करता है। कंट्रोल के साथ यदि 5 दबाते हो तो ये स्ट्राइक लगाता है, मतलब यदि मान लो आपने ABC लिखा और इसके बीच में एक लाइन लगाने का काम कंट्रोल प्लस 5 करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और उसमें बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको मैंने बता रखा है कंट्रोल के साथ O दबाते हो तो ओपन करता है, N न्यू फाइल बनाता है, F9 वही है, मिनिमाइज करता है कंट्रोल विंडो को। F9 दबाते हो तो ये क्या करता है, मिनिमाइज करने का काम करता है कंट्रोल विंडो को। इसी की तरह F10 क्या करता है, तो मैक्सिमाइज करता है, जैसे ही मिनिमाइज करोगे वापस मैक्सिमाइज कर देगा। P क्या करेगा, ओपन जो भी है उसको प्रिंट करने का काम करता है। Z मैंने बताया था अनडू करने का काम करता है, Y रीडू करने का काम करता है। कंट्रोल के साथ यदि F6 दबाते हो तो ये क्या करता है, स्विच करता है, ओपन जो भी वर्कबुक वगैरह आपकी जो ओपन है उनको स्विच यानी बंद करने का काम करता है, दूसरी को ओपन करता है। कंट्रोल प्लस क्या करता है, इंसर्ट करता है, सेल के अंदर करंट वैल्यू वगैरह जो भी डालनी है वो में काम करने के लिए देता है। उसी की तरह बात करते हैं कंट्रोल के साथ यदि आप पेज अप और पेज डाउन दबाते हो तो वही ये सीट ऊपर जाएगी, शिफ्ट नीचे आएगी, यही काम करेगा। कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस डॉलर का साइन लगाते हो तो करेंसी फॉर्मेट में आपको बना के देगा। अब ऑल्ट के साथ यदि आप प्लस इक्वल टू करते हो तो ये आपके लिए क्या होगा, सम करने का काम करेगा। और वही कंट्रोल के साथ टैब दबाते हो तो ये इट इज यूज्ड टू मूव बिटवीन द टू मोर ओपन एक्सेल फाइल, बस यही है। तो ये मूव होने का काम करेगा जितनी भी एक्सेल फाइल आपके ओपन होगी उसके बीच में। उम्मीद है आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। इस तरीके से कई शॉर्टकट्स की पूछी जाती है तो मैंने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कवर की। आगे और वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे मोर इम्पोर्टेंट जो भी कॉल्स वगैरह यहाँ पे पूछी गई थी, जितने भी शॉर्टकट्स पूछे गए थे वो भी हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।